आपका बच्चा यकीन माने चाहे वो छोटा है या बड़ा है, दोनों के दोनों जो ना वो इमोशंस के एक ऐसे रोलर कोस्टर पे सुबह शाम जो ना घूमते रहते हैं कि जिसका अंदाज़ा जो ना वो हमें बहुत सारी दफ़ा जो ना वो नहीं हो पाता। और उनको दे डोंट नो कि उनको अपने हार्मोन्स की वजह से जो ना वो अपने इमोशंस को किस तरीके से मैनेज करना है। और हार्मोन्स ना भी हों तो भी अगर चाहे वो बच्चा 2 साल का है या बच्चा 10 साल का है या बच्चा 20 साल का है या बच्चा 30 साल का है, आपका बच्चा तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जब वो माँ बाप के पास आता है तो दे एक्सपेक्ट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। तो वो अपने मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद ये बात बोली थी, अगर नहीं हो तो आप देख लीजिएगा उसमें, तो कि दे डोंट वांट सोल्यूशन फ्रॉम पेरेंट्स, व्हाट दे वांट सपोर्ट फ्रॉम अस। तो हाउ वी कैन सपोर्ट देम प्रॉपरली। बहुत अच्छे जुमले हैं, 2-3 ऐसे जुमले ऐसे हैं कि अगर आप वो प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना तो घर में, तो यकीन माने कि कुछ ही दिनों में आपको एक ह्यूज चेंज नज़र आएगा। आपका और आपके बच्चे का जो रिलेशनशिप है वो बेहतरीन हो जाएगा और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स नज़र आएंगी आपको। और अगरचे वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ख़राब ना हुआ तो, या फिर अगर जब वो जुमले आप बोलते रहेंगे अपने स्पाउसेस के साथ भी बोलेंगे या अपने घर में अपने बच्चों के साथ भी बोलेंगे, तो इम्प्रूवमेंट्स के साथ साथ यू स्टार्ट बिलीविंग के उनके अंदर एक अजीब किस्म का जो ना कॉन्फिडेंस लेवल जो ना वो बिल्ड होना शुरू हो गया है, उनकी सेल्फ इस्टीम बेटर हो गई है, उनके जो इश्यूज़ हैं वो कम होना शुरू हो गए हैं, आपकी और आपके बच्चे की जो रैपो है वो बहुत अच्छे तरीके से बनने लगी है। कौन से जुमले हैं? पहला जुमला, जब आपका बच्चा आपके पास कोई बात करने के लिए आए, यकीनन फॉर एग्जांपल अगर मेरे बच्चे ने कोई बहुत बड़ी चीज़ तोड़ दी है, कोई ऐसी चीज़ कर दी जिससे उसे पता है कि मुझे बहुत शदीद गुस्सा आएगा, तो उस वक्त क्या करना है? उस वक्त पहला जुमला जो है ना वो कहना है आई एम ग्लैड दैट यू टोल्ड मी, और फिर उसके बाद आई यू ओके, तुम्हें तो चोट नहीं लगी, आई एम हैप्पी तुमने मुझे बताया। सबसे पहले इमोशंस को एक्नॉलेज किया जाता है, ये नहीं कहा जाता कि जो तुम महसूस कर रहे हो वो गलत महसूस कर रहे हो या जो तुमने काम किया वो गलत काम किया है। यकीनन बच्चों से भी गलतियां होती हैं, लेकिन इमोशंस को एक्नॉलेज जब तक नहीं करेंगे तब तक वो अंदर ही अंदर बिल्टअप होते रहेंगे और वो बहुत सारी शक्ल में सामने आते हैं, पेन्स की शक्ल में, बीमारियों की शक्ल में, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की शक्ल में, बहुत सारी चीज़ों की शक्ल में वो सामने आते रहते हैं। तो सबसे पहला जुमला क्या है? सबसे पहला जुमला ये है कि आई एम ग्लैड दैट यू टोल्ड मी, और फिर उसके बाद आपने जो सेंटेंस कंप्लीट करना है कि तुमने ये मुझे बताया, ये किया और यू आर फीलिंग लाइक दैट, ओके। दूसरा जुमला क्या है? दूसरा जुमला ये है कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और आपने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी, ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और हर ये बंदा ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम फिर भी ये बात भूल जाते हैं, इसी वजह से याद दिलाने के दोबारा से। दूसरा जुमला क्या है जो आपके बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कर सकता है? वो ये है आई बिलीव यू, आई बिलीव यू। अच्छा, अब इसको किस तरीके से सही इस्तेमाल करना है? अगर आपका बच्चा कह रहा है कि नहीं मेरे पास कल सूरज उतर के सामने आया था और आप उस पर जुमला कह रहे हैं कि आई बिलीव यू, देन यू आर रॉन्ग। हाउ कैन यू बिलीव? और फिर वो कल को दोबारा से क्या करेगा? कल को वो आकर और ज़्यादा ब्रैगिंग करना शुरू कर देगा और वो और इस तरह की बातें करेगा जो कि उसकी पर्सनैलिटी को बिगाड़ेंगी। तो किस तरीके से किस वक्त पे कहना है कि आई बिलीव यू? कि जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा अपसेट है, उसकी किसी से लड़ाई हुई है, किसी ने उसको बुली किया है, किसी ने उसको तंग किया है, उसके एग्ज़ाम्स में ख़राब मार्क्स आए हैं और वो आपको आके एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं उसने तो पूरी कोशिश की थी, तो उस वक्त जब आपका बच्चा बहुत ही लो फील कर रहा हो, डाउन फील कर रहा हो, सैड फील कर रहा हो, उसे रिग्रेट्स हो रहे हों, वो परेशान हो, उस वक्त ये जुमला आई बिलीव यू एक जादू की छड़ी की तरह से काम करता है। तीसरा जुमला, टेल मी मोर, टेल मी मोर। अच्छा, जब हम साइकोथेरेपी कर रहे होते हैं और सीबीटी का एक फॉर्मेट भी है, ये इस तरीके से एक थेरेपी का पार्ट भी होता है, उसमें हम क्या कहते हैं? टेल मी मोर। ओके, हम सुन रहे हैं, अच्छा ऐसा हुआ है, ऐसा हो सकता है, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अच्छा, तो फिर क्या होगा? ये जब फिर क्या होगा और मुझे बताओ, अच्छा ऐसा, टेल मी मोर, तब तक पूछते रहिए कि जब तक कि वो एंड रिजल्ट पे ना आ जाए और वो अपने सोल्यूशन को ना ढूंढ ले। बार बार मैं ये बात बोलती हूँ कि चाहे वो हमारा रिश्ता हमारे बच्चों के साथ हो या अपने स्पाउसेस के साथ हो या अपने दोस्तों के साथ हो, व्हाट दे वांट फ्रॉम अस। रिश्ते में सलूशन नहीं चाहिए होता, रिश्ते में सपोर्ट चाहिए होता है, चाहे वो रिश्ता कोई सा भी हो, किसी के साथ भी हो। अगर स्पाउस के साथ भी अगर आप अपनी वाइफ से करेंगे, अच्छा वो आपको कोई बात बता रही है, अच्छा टेल मी मोर, बिलीव मी, आपका और आपकी वाइफ का, आपका और आपके हस्बैंड का जो रैप है वो ऑटोमेटिकली बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, एक रिलेशनशिप बेटर होना शुरू हो जाएगा और खूबसूरत होना शुरू हो जाएगा। आई होप दीज
ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स है ये आपके काम की होंगी।